तभी एगो उन्नाव जिला है, वहां का एक सेंगर करके विधायक था, कुलदीप सेंगर ऐसे करके था, वो रेप किया 17 साल की लड़की का, नाबालिग का रेप किया। और वो एफआईआर लिखने गई ना तो पुलिस वाला एफआईआर नहीं लिखा सब, पुलिस वाला एफआईआर नहीं लिखा सब। तो विधायक था वो, उन्नाव का विधायक, विधायक के भाई सब जाके लड़की के बाप को इतना मारा सब, इतना मारा सब कि बेचारा अधमरा हो गया। अब पुलिस में कंप्लेन करने गया कि विधायक ने बेटी का रेप किया है और विधायक के भाई ने हमको इतना मारा है, तो पुलिस ने उसके बापे को जेल में डाल दिया और जेल में उसकी मौत हो गई, बाप मर गया जेल में। इतना तबाही, विधायक इतना पावरफुल था कि कभी गवाही देने जा रही थी ना तो गाड़ी ट्रक चढ़वा दिया गाड़ी पे उसकी, तो बुआ लोग मर गई और ये आईसीयू में एडमिट हो गई, वेंटिलेटर पे 15 दिन थी। इतना झमेला हुआ, लेकिन फिर वो लड़की योगी आदित्यनाथ जी के दरवाजे पे जाके आत्मदाह करने की प्रयास की कि हम मर जाएंगे, उससे अच्छा आपके दुआरिये पे मरे। तब फिर केस हुआ और उसको उम्र कैद की सजा हो, उम्र कैद की सजा हो। आप ताजी बजा रहे हैं, अब सुनिए। कल उसको बेल मिल गया है, हाँ कल उसको बेल मिल गया है। अब सुनो ध्यान से, 140 करोड़ लोगों में किसी की औकात नहीं है जो उसके खिलाफ कुछ बोल सके। अब समझ में आया हम गुलाम क्यों थे? सबको दिख रहा है सामने है, 140 करोड़ हिंदुस्तान में किसी की औकात नहीं। अच्छा जो बोल रहा है ना, वो इस बात के लिए डरा है कि कहीं मेरा यूट्यूब ना डिलीट हो जाए, कहीं हमारे ऊपर एफआईआर ना हो जाए, ये है खौफ। वो बलात्कारी के खिलाफ बोलने में हालत खराब हो जा रही है लोगों की, समझा कि नहीं गया? रातें जब जब हम लोग खबर पढ़े तो दिमागे झनक गया। 140 करोड़ लोगों की यह हैसियत है, एक बलात्कारी मुंह पे थूक दिया हम लोग, बाप को मारा पुलिस ने। उसके बाद पुलिस कहती है हमारी इज्जत क्यों नहीं? अरे यार तुम लोगों ने क्या अपना इज्जत की जगह डर बना दिया तुम लोग। मुस्कुराइए, आप भारत में है। अच्छा लखनऊ के जस्ट बगल में उन्नाव है, लखनऊ और उन्नाव जिला सटा हुआ है और कहा जाता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में रहिए। समझ में देश गुलाम कैसे हुआ था? यही है देश के गुलामी का। किस पार्टी का विधायक था? रूलिंग पार्टी का विधायक में ही इतना पावर होता है, विदाउट रूलिंग में तो होगा नहीं सकेगा। बात तुम फिर पार्टी पे लेके चले आए। बात पार्टी का नहीं कि कांग्रेस का है कि बीजेपी का है कि जदयू का है कि आरजेडी का है कि सपा का है। बात यह है कि वो दरिंदा है। पार्टी को छोड़ो किस पार्टी का है, फिर तो वही हो जाएगी, पॉलिटिक्स वाली बात हो जाएगी, है कि नहीं यहाँ पर? अब बस हम इतना बोलते हैं कि यही चीज दुबई में किया रहता तो आज उसका सर काट दिया गया रहता, दुबई में फांसी दे दिया रहता अब तक। लखनऊ के पास का है, लखनऊ के बगल का, लखनऊ राजधानी। तो हम कहते हैं ना, क्राइम ऐसा नहीं है कि दुनिया में कभी खत्म हुआ है, बट इस तरह से जो खुलेआम अपराधी हैं उनको तो कम से कम सजा दो। अच्छा ये पिता मर गए, तब हो गया, अब बेचारी का क्या कैसा लगेगा? अगर आप लोग इसको बहुत बड़े पैमाने पर उठाइएगा, बहुत बड़े पैमाने पर, तो 1 से 2 दिन के अंदर उसका बेल रद्द हो जाएगा, वापस जेल में जाएगा वो। हम क्यों बोल रहे हैं? ना वो लड़की को हम जानते हैं, ना उस इंसान से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी, हम बोल रहे हैं इस देश को अच्छा बनाने के लिए। अगर बड़े लेवल पे बोलिएगा तो 1 से 2 दिन के अंदर तो कोर्ट उसका बेल रद्द कर देगा और वापस उसको जेल में सड़ना पड़ेगा। आप समझिए ध्यान से यहाँ पे। और लड़की लोग खाली लड़ाई इस बात का लड़ेंगे कि हमारा कपड़ा पहनने की आजादी होना चाहिए, हमारा ठोड़ रंगने की आजादी होनी चाहिए। क्या लड़की निकली है इसके लिए? इतना काहे नहीं बन बढ़ेगा? एक को सुने हो अभी तक? हमारा बताना पड़ रहा है लड़की लोग को। था ट्विटर पे रंग दो लोग, सोशल मीडिया पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देश आपका है, आपको बचाना होगा, और नहीं तो कचल दिए जाओगे। सजा हो गई, सजा के बाद बेल देना कोर्ट का काम है। कोर्ट जब बेल देती है तो सरकार से पूछती है, पुलिस डिपार्टमेंट से, कि इसे बेल दिया जाए। अगर ये समाज में जाएगा तो खतरा नहीं ना है, तो वहां पुलिस को अपोज करना चाहिए, बलात्कारी इसको बेल दीजिएगा। तो पुलिस चुप हो गई तो कोर्ट दे दिया। नहीं समझ आ गया? गांधी जी सत्य हिंसा के पुजारी थे। गांधी का मतलब समझ रही है ना क्या? लेकर बुझाइए नहीं रहा है गांधी का मन है, क्या समझ रही हो? ले समझ रही है, हाँ सर समझ रहे हैं, गांधी जी सत्य हिंसा के मार्ग पे चल रहे थे। गांधी माने पैसा, लोल कहेगी। अगर आप इस मामले को बहुत बढ़िया से उठाते हैं, बहुत बढ़िया से, 1 से 2 दिन के अंदर कोर्ट उसका बेल रद्द कर देगा। और अगर नहीं उठाइएगा, किसको कोई नहीं बोलेगा। अरे बाबू जो विधायक है उसकी पत्नी को विधायक का टिकट मिल गया था, उसके फैमिली से विधायक, बताइए ट्रक चढ़ा दिया उसके, 2 बुआ उसकी मर गई लोग, और वो भी मरिए गई थी तो फाक से वेंटिलेटर पे थी। वेंटिलेटर का आदमी 90% डेथ होता है। वो ऑक्सीजन तो नॉर्मल चीज होता है जी, ऑक्सीजन मैंने वो सांस ले रहा है, वेंटिलेटर मतलब फेफड़ा काम नहीं कर रहा है। वेंटिलेटर पे थी, बेल दे दिया जा। हाँ अरे बाबू, जमानत मैंने पूरा हो रहा था, क्या होता है जमानत? मैंने जमानत गए आप, अगर वो 10 दिन के लिए देगा तो लिखेगा पेरोल पे दिए हैं 10 दिन का।
अगर टाइम फिक्स करके देगा तो उसे कहेंगे पेरोल, 10 दिन का पेरोल। जमानत माने हम इन इन शर्तों पे आपको छोड़ रहे हैं, इन शर्तों का उल्लंघन मत कीजिएगा। हाँ, 3 मौत हुआ है, कस्टडी में मौत हुआ है लड़की के पिता का। लड़की के पिता को मारा गया है, केस करने गया, उल्टे उसके ऊपर एफआईआर कर दिया, कहा गया कि लड़की का बाप हथियार लेके घूम रहा था, आम से जाओ। हाँ, फांसी दे देना चाहिए ऐसा सबको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वो 26 जनवरी आ रहा है, लाल किले पे दे दे। और इस आगे समझिएगा ध्यान से, इन सारी घटनाओं के पीछे अगर एक बड़ा कोई जिम्मेदार है तो महिलाओं का मौन रखना। आज अगर हिंदुस्तान की महिलाएं सड़क पर निकल जाती सब इसके लिए, ये क्या हो रहा है कि 100 को रेप हो रहा है, उसमें किसी एक के लिए कैंडल लेके निकल गए। अरे अपना संस्कार भूल गए। ये वो देश है जहां कैंडल कैंडल नहीं, सीधे कैंडल नहीं, लंका जला दिया जाता है। यहाँ पर हमारे राम जी कैंडल लेके निकले थे, लंका जला दिए थे। यहाँ कैंडल जलाता है, यहाँ पे कैंडल कैंडल नहीं, सीधे लंका जला दिया जाता है। आज अगर महिलाएं इसका विरोध करें तो आपको लगेगा कि नहीं भैया ये गलत हो रहा है। यहाँ पे एकदम बताओ, ये बात मीडिया को उठाना चाहिए। अंजना ओम कश्यप को नमस्कार, मैं यहाँ पे हूँ। इस चीज को एकदम सख्ती से करना चाहिए यहाँ पर। और यकीन मानिए, हम आपको पर्सनल बता रहे हैं, अधिकारी है ना योगी आदित्यनाथ को घेरे रहते हैं, सर ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, क्योंकि उन्हीं से डिस्कस करते हैं। इस दिन ये योगी आदित्यनाथ के कान में पहुंचेगा, कंफर्म वो रद्द करा देंगे बिल। पहुंचने ही नहीं देता है सब, अधिकारिया सब घेर ले रहता है सब ना, पहुंचने नहीं देता है सब। अब हम लोग पर्सनली कैसे बोले, पर्सनली बोले रहते कि बाबा फांसी दीजिए इसको, बाबा चढ़ा दीजिए बाबा इसको।